जय जिनेंद्र दर्शकों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। 18 से 23 अप्रैल 2025 तक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पश्चिम विहार में एक अनुपम, पावन और ऐतिहासिक आयोजन हुआ। श्री 1008 पद्मप्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ। इस दिव्य अवसर पर हमें प्राप्त हुआ बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज का पावन सानिध्य, जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से समस्त वातावरण धर्ममय हो उठा। और अब आप देखने जा रहे हैं उसी श्रृंखला की एक और पुण्यकारी कड़ी, जिसमें हम ले चलेंगे आपको प्रभु के तप एवं ज्ञान कल्याण की ओर, जहां आप देखेंगे वह पावन क्षण जब तीव्र तपस्या के बाद आत्मा ने पाया ज्ञान का अमृत और हुआ मोक्ष मार्ग का साक्षात उद्घाटन। तो आइए चलें प्रभु की उस दिव्य यात्रा की ओर। भोर होते ही मंदिर प्रांगण गूंज उठा। इस महामहोत्सव के चतुर्थ दिवस 21 अप्रैल 2025 के दिन का भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव से शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं ने श्रीजी का अभिषेक पूजन किया। पंचामृत से की गई पूजा ने वातावरण को सुरभित कर दिया। शांति ध्वनि के साथ जब अभिषेक का जल प्रभु के चरणों से गिरा, तब ऐसा लगा मानो समस्त पाप उसी जलधारा में बह गए हों। सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चिक्क परिवर्तनाय साक्षात विराजमान जिन्हें मैं आगे आऊंगा, परेशानी हो जाएगी। तत्पश्चात प्रतिदिन की भांति पूजन विधान की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया गया। हरिहन्ते शरणं पावजामि सिद्धे शरणं पावजामि। कार्यक्रम में पधारे माननीय अतिथियों का सम्मान हुआ। उन्हें शॉल पहनाकर, तिलक कर, भावभीनी मंगलाचरण के साथ मंच पर आमंत्रित किया गया। और इसी बीच माननीय महानुभाव ने अपने मंगल वक्तव्यों को व्यक्त करते हुए अपने भाव प्रकट किए। गुरु ने हमारी विनती को स्वीकार कर यह चतुर्मास 2024 जैन समाज नोएडा को प्रदान किया और वहां पर चतुर्मास के दौरान ऐसे ऐसे अद्भुत पुण्य कार्य कराए कि जो उस धरती पर अब तक नहीं हुए थे। तत्पश्चात प्रभु के अन्न प्राशन की दिव्य लीला का मंचन हुआ। बाल रूप में प्रभु के चरणों में प्रथम आहार अर्पित किया गया। आजा मेरे लल्ला तुझे खीर में खिलाऊंगी, आओ बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की रेल, आओ बच्चों खेले खेल एक बनाए धर्म की रेल। तत्पश्चात प्रभु के विवाह की तैयारियों को जोरों शोरों से प्रारंभ किया गया। इस पल में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लगाओ सब सखियां झूम के आई मंगल गड़िया। बैंड बाजों के मधुर संगीत पर थिरकते हुए भक्तों ने प्रभु बारात निकाली। हम बाराती बारात लेके आए, हम बाराती बारात लेके और जाएंगे। इसके बाद भव्य झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया भगवान पद्म प्रभु का सांसारिक जीवन, वैराग्य की ओर उनकी यात्रा, राज्य और वैभव को त्यागने का साहसिक निर्णय। श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम मम मम हम हम शम शम। राज्याभिषेक की शुभ घड़ी आई, देवराज से आज्ञा पाई, सबके हैं मन हर्षाए, झूमे ये धरती अंबर। आज से कौशाम्बी के राजा धरण नहीं, आज से कौशाम्बी के राजा पद्म प्रभु होंगे। महाराज के दरबार में काशी नगरी में कैसे तरबूज दिखाओ ना, कितने बड़े बड़े होते हैं। हा। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ राजकुमारी बड़ी अलबेली, चली आई हूँ अकेली बड़ी दूर। बहुत बढ़िया, बहुत। राजन सोच करके विचार करते हैं कि हाथी को क्यों बांध रखा। प्रभु की तीव्र तपस्या, शीत, धूप, वर्षा, उपेक्षा सब कुछ सहते हुए भी ध्यान में स्थित प्रभु जब कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद उन्होंने चारों घातिया कर्मों का नाश किया, तब उस क्षण की अनुभूति ने समस्त जनमानस को आत्मशुद्धि की प्रेरणा दी। संसार की असारता
दुखों की है अपारता। संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना सर्वोत्कृष्ट है। हे धर्म तीर्थ प्रवर्तक, भोग भयंकर दुख देने वाले हैं, उनकी अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती। आपकी वैराग्य भावना उत्तम है। हर झांकी में जीवंतता थी। इतने सद्गुण से सज सकता है, संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। राजमहल से निकले हुए राजकुमार जब एक निर्जन वन की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब दर्शकों को भी अनुभव हुआ जैसे वे स्वयं मोह से मुमुक्षु बन गए हों। नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ, सौगंध है तुम्हें मेरी, मुझे से न बिसराओ। यह केवल झांकी नहीं थी, यह आत्मा के भीतर की यात्रा थी। मेरे लाल नहीं जाओ। पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। आप कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, पालकी तो हम उठाएंगे। हे गुरुदेव, मैंने प्रभु का गर्भ में आने के पूर्व भी उनकी सेवा की है। 1008 कलशों से प्रभु का नमन कराया है। आचार्य श्री के श्रीमुख से निकली प्रत्येक वाणी श्रोताओं के हृदय को भेदती हुई आत्मा तक जा पहुंची। उनके प्रवचन में न केवल तत्वज्ञान था, अपितु आह्वान भी था। व्यक्ति को नहीं, बल्कि परमात्मा के रूप को, परमात्मा के गुण को, परमात्मा के कार्य को हम नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर गुण है उसकी प्रशंसा करो और अवगुण को छोड़ दो, और ये सोचो कि जो इसके अंदर गुण है उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी पालकी को मनुष्य उठाएंगे और मनुष्य उठाकर सारा काम संपन्न करने का प्रयास करेंगे। इति अल्पम। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। उड़ चल पंछी रे, उड़ चल पंछी रे, हरी भरी डाल से रोको रे रोको कोई प्रभु को बिहार से। तत्पश्चात भगवान पद्म प्रभु के दीक्षा की मांगलिक क्रियाओं को मंचासन पर विराजमान पूज्य गुरुदेव द्वारा संपन्न किया जाता है। ध्रुम नमः स्वाहा। ओम राम रीम डुंबराशि औषापति चक्रवर्ती चक्राय ध्रुम ध्रुम स्वाहा। साकाच्छायी नरशो हरते कलुषताम कर्म धर्माशुतापम, या सौख्यदार सारम फलम शुभ फलम मोक्षानाकादि भेदम, सेवन्तेयम तदर्थ बुद्धजन खगाय सचेवम प्रभावा, संगाता को हेत्रस्य त्रिभुवन महिता सोहंती दीक्षा द्रमो। ओम डमोरि हंताणम सठ जीव निभाय रक्षणाय, क्षमा मार्दवादी गुणोपेतम विक्षोभ कर्णम ग्रहण ग्रहण। सायंकाल संध्या भजन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपने भजनों से इस शाम को और इस दिवस को जैसे चार चांद लगा दिए हों। तब कल्याणक की झांकी ने श्रद्धालुओं को एक गहरी साधना की अनुभूति कराई। तमो नगर है जन्म धरा, मुखलेश पिता रेखा थी माँ, मुखलेश पिता रेखा थी माँ। चरण पड़े इनके है जहाँ, मिट जाए उनके सब दुख रे। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, वो नमोकार है, नमोकार है। मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है, मरु देवी के आंगन में वह अपनी अयोध्या है। तूफानों में भी तुम मेरे दीप जलाए रखते हो, तेरी छत्र छाया में हूँ ये भरम बनाए रखते हो। भक्ति का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा और अगले दिन 22 अप्रैल 2025 को मंगलमय शुभता प्रदान की गई। इस मंगल दिवस को आगे बढ़ाया गया और प्रभु पूजन का कारवां आगे बढ़ता गया। सर्वविनाशनाय घाती कर्मविनाशनाय अघाती कर्मविनाशनाय अवयस्माकम। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। ओम ह्रीं प्रभु
पूज्य बालों की आचार्य श्री सुर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव जलादि अर्घम नृपामते चतुर्शीति लक्षणोत्तर गुण समाश्रय संस्कार पठो स्वाहा ओम दीन आरती अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार पठो स्वाहा ओम दीन आरती अप्रत्य संयम संस्कार पठो स्वाहा ओम दीन आरती अतिग्रहण जिसके उपरांत गणमान्य व्यक्तियों का मुख्य रूप से स्वागत सम्मान भी किया जाता है। ओम प्रीम श्री वृस्वादि वर्धमान जिनः अत्र अवतरत सम्मुषित आभारण प्रीम श्री चैत कृष्णमाय श्री रस जिने आदिना जिनेन्द्राय नमः तप कल्याण प्राप्ताय जल फलादि महर गुण भाविते। मंदिर भी क्या है जो हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं भगवान को, वैसे तो सारे तीर्थंकर मोक्ष जा चुके हैं, है ना, तो इनको हमने, हमारे ये आदर्श है। मंदिर में क्या है, ये भगवान का समोचरण है, ये प्रतीक है समोचरण का। तो जो अरहंत भगवान की जब उस अवस्था में थे तो उन्होंने ज्ञान दिया, तो उसी से तो हम संसार से पार होंगे ना। मुझे पार्श्वनाथ जैन मंदिर पश्चिम बिहार में आमंत्रित करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तत्पश्चात भगवान के दीक्षा उपरांत प्रथम आहारचर्या का विस्तृत रूप से मंचन किया गया, जिसमें श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने पड़गाहन किया और प्रभु को आहार कराने का पुण्यशाली अवसर प्राप्त किया। धन्य हुए आज गुरु के मेरे चौके में, खुशबू महकी खुशबू महकी चारों दिश में, हवा के झोंके से किस कहाँ गए हैं वो। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ये गुंज ये स्वर गूंजे चारों ओर, धन्य हुआ मैं देखो कि ये हम मिलके मनाएंगे। बैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की हो, सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके बनाएंगे। बैरागी ओ सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके बनाएंगे। अब वह क्षण आया जब भगवान को प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। समवशरण की रचना हुई, त्रिलोक के देवताओं ने आकर समवशरण को सजाया। सिंहासन पर विराजमान हुए प्रभु पद्मप्रभ अब वे केवल दृष्टा थे, जानने वाले, दिखाने वाले। अवसर कितना प्यारा है, अभिनंदन ये तुम्हारा है। अवसर कितना प्यारा है, ओ जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। ओ ला 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 मेरा चोला है ला, गूंज उठी है नगरी सारी प्रभु जी के जयकारों से। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तब ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड में एक नई चेतना का संचार हुआ। हजारों श्रद्धालु इस क्षण को आंखों में समेटते हुए भाव विभोर हो उठे। ये कोई मंचन नहीं था, ये मोक्ष की झलक थी। भगवान की दिव्य ध्वनि को जब नाट्य रूप में प्रस्तुत किया गया तब श्रद्धालु इस दृश्य को एकटक निहार रहे थे। मंच पर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और गुरुवर के श्रीमुख से निकली अमृतवाणी जैसे आत्मा को स्पर्श कर रही थी। कृपया महाराज जी एक चीज बताएं, आजकल साधु संतों में विरोधाभास क्यों होता जा रहा है? साधु संतों में बेमनस्ता, विरोधाभास क्यों बढ़ रहा है? आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने 2003 में बड़वानी में एक बात बताई थी कि यदि कहीं पर दो साधु महाराज में तनाव बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कपड़े वाले का हाथ है, अर्थात कोई ना कोई श्रावक का हाथ है। और यदि साधु संत सही चल रहे हैं तो भी उसमें श्रावक का हाथ। आज विरोध बेमनस्ता को बढ़ाने वाले संत नहीं है, बल्कि जो लोग हैं ना वही होते हैं। आप एक महाराज आ रहे हैं,
तो ऐसा स्वागत करते हो मत पूछो कि पूरा दिल्ली जैन समाज उमड़ गया और दूसरे महाराज बाजू वाले मंदिर में चले जाएं तो आदमी दर्शन को जाता ही नहीं। ऐसे बैनर आप लगाते हो कि जो अगले दिन महाराज के जाने के पहले सड़क पर उल्टे लग जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता। तो हमें यही करना चाहिए कि साधु संतों की बात कभी आती है तो उनसे कहिए महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, ये काम हमारा नहीं है, क्योंकि हम ना तो सुन सकते हैं ना हम कर सकते हैं। और होता यह है कि हमने कोई बात बोली है, आपने सुनकर वहाँ दूसरी तरह से डिस्पैच कर दिया, तो उस कारण से क्या होता है, व्यवस्थाएं बिगड़ती जाती हैं और समस्या होती रहती है। तो साधुओं को साधु काम करने दो, ग्रस्तों को ग्रस्तों का काम करने दो, तो समाज में भी शांति रहेगी और संघ में भी शांति रहेगी। संध्या काल की बेला में प्रभु की मंगल आरती संपन्न की गई, जिसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। चतुर्मुखी भगवान विराजे, शोभा अद्भुत साजे, सब समग शरण की आरती उतारो मिले। नमो अरिहंतानं सिद्धानं आयर्यानं उवछायानं नमो लोए सब साहूनं आरी भूमार एक ही निवाला खाऊंगा, ध्यान रखना। पंडित जी हाँ थोड़ा मुंह खोलिए ना, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। क्या तेरे यही संस्कार है कि एक अतिथि को बुला करके उसे थप्पड़ मारा जाए? यदि ये तो साज किसी और ने किया होता तो ये पंडित उसे जलाकर भस्म कर देता। आप मेरे हाथों से एक निवाला ग्रहण कर लीजिए, मैं आपको 1000 रुपया दूंगी। परंतु आप नामकुर करने लगे। फिर मैंने आपको कहा कि पंडित जी आप मेरे हाथों से एक निवाला ग्रहण करेंगे तो मैं आपको 1500 रुपया दूंगी, और आप ने मेरे हाथों से निवाला ग्रहण कर लिया। इसमें मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि लोभ ही इस संसार में पाप का बाप है पंडित जी। हर भक्त ने अनुभव किया कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं बल्कि आत्मनिर्माण की यात्रा है, जहां भक्ति केवल भाव नहीं कर्म बन गई, जहां भजन केवल गीत नहीं साधना बन गया, जहां दर्शन केवल देखना नहीं आत्मा को समझना बन गया। आप देख रहे थे भगवान के तप एवं ज्ञान कल्याणक के वे अविस्मरणीय दृश्य, जहां हर पल में भक्ति थी, हर भाव में आत्मिक शांति। ऐसा लगता है मानो इस भक्ति के उत्सव में समय जैसे ठहर सा गया हो। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को मोह माया से दूर करने वाला था। अब समय हो चला है आज के इस भाग को यहीं विराम देने का। कल हम पुनः मिलेंगे श्रृंखला की अंतिम कड़ी के साथ, नई भक्ति, नई झलकियों और नई अनुभूतियों के संग। तब तक के लिए दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति।